फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लीव इनकैशमेंट के बारे में जानने वाले हैं। अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसे साल के कुछ लीव्स अलॉट किए जाते हैं। इनमें सीक लीव, कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, अर्न लीव एट्सेट्रा अलॉट किए जाता है, जो एम्प्लॉय उसी साल में यूटिलाइज़ कर सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम ये पूरा लीव्स यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। ऐसे केस में हमारी कुछ लीव्स लैप्स हो जाती हैं, जैसे कि सीक लीव, कैजुअल लीव एट्सेट्रा। बट प्रिविलेज लीव और अर्न लीव ऐसे दो लीव हैं जो आपने अगर यूटिलाइज़ नहीं किया तो ये लीव्स के बदले कंपनी आपको अमाउंट पे करती है, जिसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं। एम्प्लॉय को ये लीव रिजिग्नेशन या रिटायरमेंट के टाइम पे अपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मिलता है। बहुत सारी कंपनी अपना फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए हर साल एम्प्लॉयज़ के बैलेंस लीव को इन कैश कर देती है और सैलरी के साथ पे कर देती है। और अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करें तो 4 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला सिचुएशन, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री जाएगा। दूसरा, अगर डेथ केस है तो भी नॉमिनी को पूरा अमाउंट टैक्स फ्री जाएगा। थर्ड, अगर एम्प्लॉय सर्विस में है और अमाउंट मिल रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। फोर्थ, अगर एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में है और रिज़ाइन या रिटायर हो रहा है तो उसे सेक्शन 1010 AA सेकेंड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन मिलेगा, जो हम यहाँ पे सीखेंगे। अब ये लीव इनकैशमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो जानते हैं। जनरली ये लीव इनकैशमेंट हमेशा ग्रॉस सैलरी पे मिलता है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उस पे। Now here I have taken one example. We'll try to make you understand about how to calculate leave encashment and exemption. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर ऑफ लीव इनकैशमेंट डेज 25 कंसीडर किया है। बेसिक सैलरी 60,000 लिया है। अब ये चारों कंडीशन में से जो अमाउंट सबसे कम होगा उतना एम्प्लॉय को लीव इनकैशमेंट एग्जम्पशन मिलेगा। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एवरेज सैलरी इनटू अर्न लीव। Second condition, basic salary into 10. Third condition, 25 lakh as in notified by the government. पहले ये अमाउंट 3 लाख था। फोर्थ कंडीशन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ लीव इनकैशमेंट, जो हमें कंपनी देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम जो अमाउंट है इन चारों कंडीशन में वो 28,205 है। इतना एम्प्लॉयज़ को टैक्स फ्री मिलेगा। मतलब इस अमाउंट पे एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, एम्प्लॉय का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और बाकी का अमाउंट जो 21,795 है ये टैक्सेबल होगा, यानी एम्प्लॉयज़ को ये अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो टैक्स स्लैब में फॉल होता है तो। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू कमेंट।